हाय गाइज, वेलकम टू देवराज अंदियाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारत के संविधान का जो यूनिटरी फीचर है, भारत के संविधान के जो एक एकीकरण विशेषताएं हैं उसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल द फंडामेंटली फेडरल, ये फंडामेंटली फेडरल इनकॉर्पोरेट द सेवरल यूनिटी फीचर दैट द इम्पावर, जो इम्पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू मेंटेन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, एकता और अखंडता मेंटेन करने के लिए कुछ फीचर है। जैसे पहला फीचर क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट होता है ना, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है सेंटर के कंपेयर से, तो सेंटर के कंपेयर से स्ट्रॉन्ग है। सेकंड फीचर क्या है कि सिंगल सिटीजनशिप है, जो हमारे देश में नहीं, इंडिया में ना सिंगल सिटीजनशिप है। ये नहीं है कि आप जैसे मान लीजिए कि एक स्टेट लेवल पर अलग सिटीजनशिप है और सेंट्रल लेवल पर अलग सिटीजनशिप है, ऐसा कुछ नहीं है। इस इंडिया में एक ही सिंगल मतलब एक ही सिटीजनशिप मिलेगा, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहता है। जो भी सिटीजनशिप पे लॉ लाया जाता है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट लाया जाता है। ये नहीं कि हाँ स्टेट अपने अपने बेस पर सिटीजनशिप का लॉ लाता है, कभी नहीं लाता है। वो सिंगल सिटीजनशिप का ही प्रोसेस इंडिया में है। यूएस में ड्यूअल सिटीजनशिप है, जो कि स्टेट अपने लेवल पर लाता है और सेंटर अपने लेवल पर लाता है, ठीक है, जो कि फेडरल है। पर इंडियन में सिंगल सिटीजनशिप का प्रोसेस है। यूनिटरी लिस्ट होता है। यूनिटरी लिस्ट, द यूनियन लिस्ट इज द 7 शेड्यूल। जो यूनियन लिस्ट है ना, उसका 7 शेड्यूल है। जैसा कि स्टेट लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट होता है, कंकरेंट लिस्ट होता है। तो जो भी मतलब पावर होता है ना, 7 शेड्यूल्स कंटेन द सब्जेक्ट विल द ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन द लेजिस्लेचर। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होता है ना, वो अपना उसमें मतलब कानून बनाता है, जो कि यूनियन लिस्ट कानून बनाता है, जो कि इस यूनियन लिस्ट में जो आता है। जैसे कि यूनियन लिस्ट में क्या आता है, जैसे कि डिफेंस हो गया, ये यूनियन लिस्ट में आता है। फॉरेन अफेयर हो गया, ये यूनियन लिस्ट में आता है। एटॉमिक एनर्जी होगा, ये यूनियन लिस्ट में आता है। अभी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है ना, वो यूनियन लिस्ट में आता है। जो कि मेन तो होता है, वो यूनियन लिस्ट में आता है। अब बात करते हैं कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट होता है ना, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को मर्ज करके जो बीच का पार होता है ना, उसको कंकरेंट लिस्ट में। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ए ओवरराइडिंग, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है ना, ओवरराइडिंग। मान लीजिए कि कोई स्टेट लॉ बना रहा है, ठीक है, उसको ओवरराइडिंग करके सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना देगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ पास होगा, मतलब वैलिड रहेगा। ये नहीं कि स्टेट का लॉ वैलिड रहेगा, उस स्टेट का लॉ वैलिड नहीं रहेगा, सेंट्रल का लॉ वैलिड रहेगा। Overriding the power of the constitution list, the list where the both the center and state can legislate सेंटर भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है, पर पावर जो मतलब पर मेन वैलिड रहेगा सेंटर का जो कानून है। अब बात करते हैं रेसिडुअरी पावर, जैसे कि एनी सब्जेक्ट नॉट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट ऑटोमेटिकली फॉल अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी मान लीजिए कोई लिस्ट है, अगर वो ना यूनियन की लिस्ट में है और ना स्टेट की लिस्ट में है और ना कंकरेंट लिस्ट के है, वो ऑटोमेटिकली जुरिडिक्शन के सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगा और वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बेस पर कानून बनाएगा। गिविंग द मोर द पावर टू लेजिस्लेचर टू एंड इमर्जिंग द अनफोर्सन इशू। जैसे अब बात करते हैं गवर्नर रूल का। गवर्नर रूल का क्या होता है, द गवर्नर अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट। गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है अपने बेसिस पर। एक्ट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट द रिप्रेजेंटेटिव इन द स्टेट, जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट करता है कि हाँ ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को मतलब रिप्रेजेंट करेगा गवर्नर, ठीक है। उसका द गवर्नर हैज द सिग्निफिकेंट डिस्क्रिशनरी पावर। गवर्नर के पास कुछ पावर होता है, डिस्क्रिशनरी पावर होता है। कैन द रिपोर्ट द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट कर सकता है रिकमेंडिंग द प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए। जो मान लीजिए कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन नहीं हुआ, वो फेलियर होगा, तो गवर्नर प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा कि आप यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, ठीक है, जो कि मतलब उसको पावर मिला गया है। रूल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट नॉट द फंक्शनिंग द अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर वो नहीं चलता है, नहीं रेगुलेट करता है, तो वो वहाँ पर मतलब बोल दिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल का फेलियर हुआ है और वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। बात करते हैं इमरजेंसी के।
the central government assumed the extensive power during the इमरजेंसी के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारे पावर आ जाता है। सो स्टेट के जो भी पावर है ना वो सारे खत्म हो जाते हैं। जैसे नेशनल इमरजेंसी हो गया, स्टेट इमरजेंसी हो गया, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया। नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। नेशनल इमरजेंसी कब लगाया जाता है? मान लीजिए कि वार हो गया इंडिया चाइना में, तब हो गया। मान वार के समय लगाया जाता है, एक्सटर्नल एग्रेशन के समय लगाता है, आर्म्ड रिबेलियन के समय लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है नेशनल इमरजेंसी। ठीक है। स्टेट इमरजेंसी कब लगाता है? जब स्टेट का जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होता है ना वो फेल हो जाता है। फिर उसके बाद ही मतलब स्टेट इमरजेंसी, जैसे उसको स्टेट इमरजेंसी जैसे प्रेसिडेंट रूल होता है नो, राष्ट्रपति शासन उसी को बोलते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक इंडिया में, अब बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आर्टिकल 360 के अंतर्गत लगाया जाता है, जो आज तक इंडिया में कभी नहीं लगा है। बात करते हैं यूनिफाइड जुडिशरी के बारे में। इंडिया हैज ए सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम विथ द सुप्रीम कोर्ट एट द एपेक्स द फॉलोड बाय द हाई कोर्ट। जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट होगा वो हाई कोर्ट पे फॉलो करेगा। हाई कोर्ट का वर्डिक्ट होता है जो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट फॉलो करता है। मतलब इंटीग्रेटेड है, आपस में इंटीग्रेटेड है, भले यूनिफाइड है, सॉरी आपस में यूनिफाइड है जो एक दूसरे का। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड सर्विस, जो कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर द ऑल इंडिया सर्विस। जो इंटीग्रेटेड सर्विस होता है ना, जैसे IAS हो गया, IPS हो गया, IFS हो गया, ये इंटीग्रेटेड सर्विस ऑफ द रिक्रूटमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट करता है, बट सर्व द बोथ यूनियन एंड स्टेट। जो कि बट सर्व जो भी काम होता है ना यूनियन में भी काम करते हैं और स्टेट में भी काम करते हैं। दिस इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन। जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब एक स्टैंडर्ड लेवल पे रखता है। अब बात करें अमेंडमेंट प्रोसेस के, द certain amendment to the constitution can be made by the central government। जो कुछ अमेंडमेंट है ना उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया है, along without the need, मतलब without the need for ratification by the state। बिना स्टेट के मतलब रेटिफिकेशन को भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकता है। दिस अलाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द यूनिलेटरी मेक द चेंज द स्पेसिफिक है। मतलब कोई एरिया को चेंज करना है तो वो चेंज कर सकता है मैंने कहा। फाइनेंशियल कंट्रोल हो गया। फाइनेंशियल कंट्रोल में जैसे कि जैसे ग्रांट एंड एड, जैसे मतलब किसी को ग्रांट देना है, मतलब किसी को ऐड देना है, फाइनेंशियल कमीशन को रिकमेंडेड करना है, प्लानिंग कमीशन को ऐसे करना है, तो फाइनेंशियल कंट्रोल में आता है। अब बात करें सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, जैसे सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होता है इंडिया प्लानिंग द प्रोसेस इज centralized with the central government playing the dominant role in the formulating by implementing and development planning। जो कि मान लें सेंट्रल प्लानिंग होता है, जैसे किसी भी चीज़ को प्लानिंग करते हैं उसको डेवलप करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, रोल रेगुलेट करने के लिए, ताकि उसको कैसे हम लोग रेगुलेट किया जा सके। ठीक है उसका। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, जैसे संविधान से बड़ा कोई नहीं, इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। जो कि विल द बोथ द यूनियन एंड स्टेट ड्राइव द अथॉरिटी, जो अपना अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द मोर सिग्निफिकेंट रोल ऑफ द इंश्योर दैट द स्टेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बी दैट इंटरवेन सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवेन टू द इफ द स्टेट नॉट कंप्लाइंट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। मतलब जो कभी मतलब जैसे ना कि कोई चीज़ मतलब स्टेट कोई रूल बना रहा है, ठीक है, और उसके बाद सेंटर को उसको पसंद नहीं आए तो वो इंटरवेन कर सकता है। अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री अथॉरिटी जैसे राज्यसभा हो गया, राज्यसभा पास द रिजोल्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी विद द नेसेसरी ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। और मान लीजिए कोई चीज़ जो नेशनल इंटरेस्ट में हो तो उसमें राज्यसभा में 2/3 से मेजोरिटी से पास होना चाहिए। ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी व्हेन द टू और मोर स्टेट रिक्वेस्ट पार्लियामेंट रजिस्ट्री में, मतलब जैसे मान लीजिए मतलब कोई स्टेट के पार्लियामेंट कमेटी रिक्वेस्ट करता है कि हमको भी मतलब कुछ पार्लियामेंट्री लेजिस्लेचर मैटर के लिए उसको मतलब रिक्वेस्ट करता है तो उसको भी राज्यसभा में सुना जाता है। और इम्प्लीमेंट द इंटरनेशनल एग्रीमेंट द यूनियन ट्रेटी हो गया। अब बात करते हैं यूनियन ट्रेटी आर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू जो भी इंडियन टेरिटरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता है, अपॉइंटेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर को करते हैं
रिफ्लेक्टिंग द यूनिटरी फीचर। अब इस सारे का कंक्लूजन क्या है? द यूनिटरी फीचर कंबाइन विद द फेडरल एलिमेंट इंश्योर द बैलेंस between state autonomy and the national unity, and the national unity allowing the central government and maintain the country and the integrity and sovereignty.